as a family. तो भाई लोग, पिछले 5 सालों से जिस मोमेंट का हम मार्वल फैंस इंतजार कर रहे थे, वो मोमेंट आज फाइनली आ चुका है। मैं बात कर रहा हूँ द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के टीजर की। लेकिन इस टीजर के लिए मार्वल ने बहुत मगजमारी करी है। 2 दिनों से बोलते हुए आ रहे थे कि टीजर 5:30 बजे रिलीज होगी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार। 5:30 बजे आके देखता हूँ तो 1 घंटे का टाइमर लगा दिया है। फिर 1 घंटा वेट करने के बाद फिर से उनका एक छोटा सा इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके 10-15 मिनट बाद जाके हमें फाइनली टीजर देखने को मिलता है। खैर, फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स का ये टीजर सही मायनों में एक टीजर ही था। ज्यादा कुछ इसमें रिवील नहीं किया है, शायद ट्रेलर के लिए बचा के रखा है। Okay, is this guy good or what? सबसे पहले टीजर स्टार्ट होती है और हमें देखते हैं अपने रीड रिचर्ड्स और सू स्टॉर्म किसी गेस्ट को बैक्स्टर बिल्डिंग में वेलकम करते हुए। बैक्स्टर बिल्डिंग बेसिकली फैंटास्टिक फोर का हेडक्वार्टर है और आगे चल के एक शॉट में हमें ये दिखाया भी जाता है। यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग मेक श्योर करते हैं कि संडे इवनिंग को हम सब साथ में डिनर करें। यानी कि यहाँ से ये पता चल रहा है कि मेकर्स इस फैमिली वाले पॉइंट पर अच्छे से ध्यान दे रहे हैं। और ये चीज अगर इन्होंने नेल डाउन कर लिया और वो बॉन्डिंग हमें इन कैरेक्टर के बीच में देखने को मिली, तो ऑडियंस इन कैरेक्टर के साथ बढ़िया तरीके से जुड़ पाएगी। और ये चीज इस मूवी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर फैंटास्टिक फैमिली के रोबोट और बेन ग्रिम एके द थिंग के बीच एक स्वीट सा फनी सीन देखने को मिलता है, जहाँ पे हार्वी ने कुछ सॉस बनाया है जिसे चक्कर बेन बोलता है बढ़िया है, लेकिन मैं थोड़ा इसमें और लहसुन ऐड करना चाहता हूँ। इसलिए नहीं कि ये डिलीशियस नहीं है, इसलिए कि मुझे लहसुन का तड़का पसंद है। फिर आगे हमें बहुत से शॉट्स के कंपाइलेशन देखने को मिलते हैं, जहाँ पे अमेरिका के स्पेस मिशन को दिखाया जा रहा है और जहाँ पे हमारे हीरोज पहली बार स्पेस में जा रहे हैं। यानी कि मूवी का ये वाला पार्ट 60s के टाइमलाइन पर सेट होगा, ये कंफर्म हो जाता है। लेकिन हाँ, बोला ये जा रहा है कि पिक्चर में 2 टाइमलाइन हमें देखने को मिलेंगी, एक 60s का और एक अभी का। और ये सीन फैंटास्टिक फोर का ओरिजिन स्टोरी है। जिन लोगों ने पहली फैंटास्टिक फोर मूवी देखी है उन लोगों को पता होगा, और जिन्होंने नहीं देखी है उन लोगों के लिए मैं स्पॉइल नहीं करूंगा, तुम लोग मूवी में ही देख लेना। फिर हमें देखने को मिलता है जॉनी स्टॉर्म ह्यूमन टॉर्च में ट्रांसफॉर्म होके उड़ने वाला सीन, और सुजन स्टॉर्म एक इनविंसिबल वुमन भी अपनी पावर यूज करती हुई दिखती है, जो कि बढ़िया लग रहा है और सीजी भी परफेक्ट है। पर हैरानी की बात यह है कि पूरे ट्रेलर में कहीं पर भी हमें रीड रिचर्ड्स अपनी पावर यूज करते हुए नहीं दिखते हैं, जो कि इसमें दिखाना चाहिए था। लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है कि उनका वीएफएक्स का काम अभी चल रहा है, क्योंकि पिक्चर की शूटिंग अभी नवंबर में ही खत्म हुई है, इसलिए बहुत कुछ ज्यादा हमें इस टीजर में देखने को नहीं मिल रहा। फिर फैंटास्टिक कार भी हमें दिखाया जाता है, जो कि हमें कॉमिक कॉन में भी दिखाया गया था, और हॉलीवुड मूवी के ट्रेलर का मैंडेटरी किसिंग सीन भी यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। फिर गैलेक्टस को भी दिखाया जाता है, लेकिन पीछे से, और ये शायद गैलेक्टर का पिक्चर में पहली बार एंट्री सीन होगा। पहले हमने सिर्फ इसकी आंखें देखी थी और अब पीछे से देख रहे हैं। I mean, बढ़िया ही है। लेकिन फिर आता है इस पूरे ट्रेलर का एक तरह से मनी शॉट, जहाँ पे सू स्टॉर्म बोलती है एज ए फैमिली, और हमारे हीरोज पहली बार प्रॉपर सुपर हीरो कॉस्ट्यूम हमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे जो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है वो सुन के बढ़िया लगा। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो सभी लोगों का कॉस्ट्यूम सेम नहीं है। लेकिन पहले की मूवीज में हमने देखा है कि सभी मेंबर्स एक ही तरह के कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, ऑब्वियसली द थिंग को छोड़कर। लेकिन यहाँ पे द थिंग के कॉस्ट्यूम और ह्यूमन टॉर्च का कॉस्ट्यूम लगभग सेम है, लेकिन हाथ में जो फाइट वाला पार्ट है थिंग का वो थोड़ा सा राउंड टाइप डिजाइन है और ह्यूमन टॉर्च का स्ट्रेट वाला लाइन है। लेकिन सुजन स्टॉर्म एंड रीड रिचर्ड्स के कॉस्ट्यूम इन दोनों से बहुत अलग है, और इन दोनों के कॉस्ट्यूम में भी एक डिफरेंस है। यहाँ पे सुजन स्टॉर्म के नेक के एरिया पर ये जो फाइट वाला डिजाइन है वो रीड के कॉस्ट्यूम में नहीं है। अब सूट्स का डिजाइन अलग अलग होने का मतलब ये हो सकता है कि हर इंडिविजुअल के पावर्स अलग हैं, तो उस हिसाब से उस सूट को डिजाइन भी उस तरह से किया गया होगा, ऐसा मुझे लगता है। इस टीजर के अंदर 60s के टाइम को दिखाया गया है, एंड इसी हिसाब से इसकी सिनेमाटोग्राफी, इसके कॉस्ट्यूम्स एंड इसके कलर ग्रेडिंग भी किया है, जो कि देखने में टॉप नॉच लग रहा है, जो कि आपको फ्रेश, वार्मिंग एंड पॉजिटिव वाइब दे रहा है, जस्ट लाइक सुपरमैन का ट्रेलर। यहाँ पे याद दिला दूं कि ये दोनों मूवी 1 महीने के अंदर 2 हफ्तों के गैप में रिलीज हो रही है, इसलिए मैं कंपेयर कर रहा हूँ। और इस पॉजिटिविटी को महसूस करने में इस मूवी का जो थीम सॉन्ग है उसका बहुत बड़ा हाथ है, जो कि सुनने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। मूवी का मेन विलन गैलेक्टस होगा और इसमें हमें सिल्वर सर्फर भी दिखेगा, लेकिन उसका फीमेल वर्जन। पर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी टीजर में कोई एक ऐसा सीन नहीं था जिसको देख के कोई भी नॉर्मल बंदा एकदम से एक्साइटेड हो जाए। मतलब टीजर में ऐसा एक जो एक बैंग चाहिए था ना, वो इसमें मिसिंग था। इस वजह से लोगों को ये टीजर काफी अंडरवेलमिंग भी लग सकती है, क्योंकि इसको लेकर बहुत हाइप भी थी। बाकी तुम्हें कैसा लगा ये टीजर, मुझे कमेंट में बताना मत भूलना। मुझे तो ऐसा नहीं है कि खराब लगा, अच्छा लगा, पर जैसे कि मैं बोला एक बैंग वाला सीन चाहिए था जिसको देख के हम सरप्राइज हो जाते। बाकी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। मैं आपसे मिलूंगा किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।